हेलो एवरीवन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था सेट्स था। सेट का हम अगला पार्ट लेके आते हैं। कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज होती हैं जिनको हम यहाँ पे आके पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमें सबसे पहले पुरानी वाली वीडियो लिख ली होंगी जिसमें वेन डायग्राम और सारी चीजें हमें सब अच्छी तरीके से समझा दी गई हैं। अब यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे ये लॉ ऑफ एल्जेब्रा। लॉ ऑफ एल्जेब्रा के एक जनरली एक वो है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कह सकते हैं इनको। देखो, ए का ए से यूनियन करेंगे, मतलब ए और ए के सारे एलिमेंट बना देंगे तो क्या बचेगा? ए ही बचेगा। जाहिर सी बात है, ए को ए से कॉमन वो मिलाएंगे तो क्या बचेगा? ए बचेगा। ए से ए को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? ए, क्योंकि ए इंटरसेक्शन ए है। और ए यूनियन फाई करेंगे तो भी क्या बचेगा? ए ही बचेगा, क्योंकि फाई मतलब कुछ नहीं है और यूनियन मतलब ए है। तो यूनियन का मतलब क्या होता है? दोनों जितने एलिमेंट होते हैं सारे रिजल्ट में आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो भी ए हो जाएगा। और ये हमारा यूनियन है, तो ए इंटरसेक्शन यूनियन। यूनियन मतलब सारे एलिमेंट उसमें से ए के कॉमन लेने हैं तो क्या बचेगा? सिर्फ ए ही बचेगा। ये कॉमन के थॉट प्रोसेस है। अब हम यहाँ पे आते हैं, ये क्या है? ए यूनियन बी। तो ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? बी यूनियन ए के बराबर होगा। हमें तो सारे एलिमेंट से मतलब है, चाहे आगे ए से लें या बी से लें, इससे इस लॉ से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर यहाँ पे देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन। हमें तो कॉमन एलिमेंट निकालने हैं, चाहे ए इंटरसेक्शन हो या बी इंटरसेक्शन हो। ये तो सिंपल सी बात है। अब आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हम तीन इंटरसेक्शन या यूनियन कर रहे हैं, तो सबसे सबसे पहले इन दोनों का यूनियन किया, फिर इन दोनों के यूनियन से ये किया, तो हमें ए बी सी जितने के एलिमेंट से सारे मिलके। अगर मैं इन दोनों का यूनियन कर लूं उसके बाद ए से करूं तब भी तो हमारे सेम ही एलिमेंट मिलेंगे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लाइक जैसे मैं कहूं, जैसे एग्जाम्पल समझा देता हूं कि जैसे 1 2, बी है 3, 4 और सी है 1 2 3 4 5 6। अब देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया? ए यूनियन बी। इस वाले केस की बात कर रहा हूं, ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा? सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। दिस इज ए यूनियन बी। ओके, तो यहां पे मैं लिख देता हूं एक बार, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 एंड 4। ये सारे एलिमेंट्स आ गए क्योंकि यहाँ पे ए यूनियन बी। उसके बाद अगर मैं ए यूनियन बी यूनियन सी करूं, सी कौन सा है? ये वाला एलिमेंट है, तो यहाँ पे फोर्थ को सारे एलिमेंट आ गए, 5 6 आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। सिंपल सी बात है। अगर अब मैं पहले ये किया था उसके बाद ये किया, मतलब इस वाले केस को फॉलो किया। अब मैं क्या करूं कि क्या इसमें बी यूनियन सी, मतलब बी यूनियन सी, बी और सी के सारे एलिमेंट, यहां पे तो पहले से सारे एलिमेंट है, अगर लिखना चाहूं तो बी यूनियन सी करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6। और उसके बाद क्या करूंगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहां से हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो यहां से हमें पता चल गया कि सारे एक चीज का इक्वल है। इसका मतलब इसी तरीके से कॉमन वाला इंटरसेक्शन वाला भी हमारा क्या होगा? सेम ही होगा। क्यों? अगर मैं इन दोनों में वैसे कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, अगर मैं यहां पर 2 डाल दूं, अगर मैं कहूं क्या कहते हैं ये बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा मेरा? 2 3 एंड 4। बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा? 2 3 4। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इन दोनों में निकालो इंटरसेक्शन, तो क्या आ जाएगा मेरा? 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर मैं इसमें पहले इन दोनों में निकाल लूं कॉमन, तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी निकालूं तो पहले कितना आ जाएगा? 2। फिर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालूंगा तो ये हमारा इंटरसेक्शन क्या है? ये वाला है। और सी क्या हमारा? ये। तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। दोनों केस में हमारा क्या आ जाएगा? सेम आ जाएगा। तो हमारे यहाँ पे ये रिजल्ट प्रूव हो जाते हैं। इसी तरीके से हमारा ये है, ये दोनों केसेस भी हैं, तो यहाँ पे भी हमें ये दोनों केसेस का ध्यान रखना है। ये ध्यान रखना है अगर ये यूनियन है तो यूनियन और क्या होता है कि दोनों में लग जाता है, और इंटरसेक्शन क्या हो जाता है? बीच में आ जाता है। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं। इसी तरीके से इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन क्या होता है? इन दोनों के बीच में लग जाता है और यूनियन यहां आ जाता है। ये और यहाँ पे ये डिमॉर्गन्स थ्योरम लॉ कहते हैं।
अगर एक दूसरे का क्या है ये डैश लगा दिया तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, मतलब बीच का साइन बदल जाता है। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का डैश है तो यहाँ ए डैश यूनियन बी डैश हो जाता है। मतलब जब भी क्या होगा ये साइन चेंज हो जाएगा अगर हम अंदर इसके डैश लिखने जाना चाहेंगे। बहुत ज्यादा क्वेश्चन में यूज होता है जनरली। अब जैसे एक क्वेश्चन है तो यहाँ पे क्या है, लेट ए बी सी द सेट ऑफ सच दैट, ये दोनों दे रखे तो हमें क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हाँ, तो हमें ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो यहाँ पे गिवन क्या है हमारा, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी। अब क्या करेंगे हम इसमें, ये हमें गिवन कंडीशन है ए यूनियन बी। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन सी लगा देते हैं। तो यहाँ पे एक बात देखो कि यहाँ पे एक तो ए और सी का पूरा यूनियन हो रहा है, मतलब सारे एलिमेंट सी के भी होंगे और ए के भी होंगे। उसमें से हमें सिर्फ कॉमन निकालना है सी के, तो क्या बचेगा, सिर्फ सी तो बचेगा। यानी कि इसको क्या ले सकते हैं, इसको हम ये वाली प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं कुछ जो हमारी यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम की लिखी थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए सॉरी बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों जगह पहुंचाते हैं ए यूनियन सी ए बी यूनियन सी, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, पहला केस। और दूसरा केस क्या है हमारा, हम दोबारा से ये कंडीशन ले लेते हैं ए यूनियन बी ए यूनियन सी, ये हमें पहले से गिवन है दिस वन। अब इसमें मैं क्या ले रहा हूं, इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पे यही ए यूनियन बी के एलिमेंट और बी यहाँ पे कॉमन बचेगा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अच्छा, यहाँ पे हमें पहले से पता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी भी हो सकता है। यानी कि इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, ए इंटरसेक्शन सी, इसको आगे पीछे करने पे कोई कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ये, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूं, बी इंटरसेक्शन सी। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 से क्या प्रूव हो रहा है, बी इज इक्वल टू सी। तो ये कुछ ऐसे ये जो मैंने फॉर्मूले लगाए थे कहीं कुछ थोड़ी जगह अप्लाई होंगे एक आध दो क्वेश्चन में जो हैं, तो इसलिए एक बार देख लेते हैं, ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मैंने ये वाली कंडीशन ली, इसके बाद इंटरसेक्शन सी किया, इंटरसेक्शन सी, तो इससे क्या होगा कि ए और सी के एलिमेंट होंगे, उसमें सी कॉमन लेना है तो सी बचेगा, और ये कंडीशन बन गई बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ए सी और बी सी, वही कर दिया। फिर दोबारा से एक कंडीशन ले लिया, अब इंटरसेक्शन बी किया, तो यहाँ ए बी के सारे एलिमेंट हो गए, इंटरसेक्शन बी से किया तो बी बचा, फिर ए बी और सी बी, वही किया मैंने यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, तो यहाँ पे हम देख के लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। अब आते हैं सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सबसे इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन बनता है जनरली वो इसी में से बनता है, 90% चांसेस। कैसे, देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये कैसे होता है, ये पूरा ए है तो ए के सारे एलिमेंट आ गए, ये बी है, बी के सारे एलिमेंट आ गए। तो इसका मतलब ये वाला जो पोर्शन है हमारा दो बार काउंट हो गया, एक बार ए में चला गया और एक बार ये ए में चला गया, फिर एक बार बी में चला गया। तो इसको हम एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दिस इज द ऑब्जर्वेशन।
यू कैन से लाइक दिस। समझ में आ गया? तो ये 2 के लिए होता है। अगर हमें 3 का बनाना हो तो एन ए यूनियन बी यूनियन सी, इसका होगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब यहां पे एक बार देख लेते हैं, ये ए के एलिमेंट हुए, ये बी के एलिमेंट हुए, ये सी के एलिमेंट हुए, ये ए बी सी। तो हमारे यहाँ पे ये फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी यूनियन सी, एन ए एन बी एन सी माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस प्लस ए। अब देखो ये प्लस क्यों किया गया, ये एक बार देख लेते हैं। मैं सोचा ए बी ई डी, ये सारे मैंने एलिमेंट लिख दिए हर जगह पे। तो जो ए के पूरा पोर्शन क्या है, ए बी ई डी हो जाएगा, ए बी ई डी। हम मैं बी का पोर्शन लिखूंगा तो बी सी ई एफ, बी सी ई एफ, और यहाँ पर सी का और रखूंगा पूरा, तो क्या है ई एफ डी जी, ई एफ डी जी। अब यहाँ पे क्या करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी में क्या है बी और ई है, और बी यूनियन सी में क्या है ई और एफ है, बी और यूनियन ई और एफ है। यहाँ पे फिर क्या है, और ए यूनियन सी में क्या है ई और डी है, ई और डी है। जब मैं पूरा सॉल्व करता हूं तो मेरे पास आता है ए प्लस डी प्लस बी प्लस सी प्लस एफ प्लस जी। तो यहाँ पे तुम ऑब्जर्व कर सकते हो, मैंने ये वाला टर्म नहीं लिखा था, ये वाला टर्म देखो तीनों मैंने सब्ट्रैक्ट किए हैं, ऐड नहीं किया हुआ। तो ये तीनों का जो सेक्शन है वो क्या है ई है, तो वो भी हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये हमारा रिजल्ट होता है। ओके, तो यहाँ पे इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेते हैं फिर। देखो अगर मेरे पास एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 35 टोटल स्टूडेंट है, 24 स्टूडेंट क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं और 16 फुटबॉल। तो हमें यहां पे इसमें निकालना है कि देखो कोई ना कोई स्टूडेंट एटलीस्ट 1 गेम तो खेलता ही खेलता है, एटलीस्ट 1 गेम। एटलीस्ट 1 गेम, तो क्या होगा, खेलता ही खेलता है, तो मुझे वो निकालना है एटलीस्ट प्ले 1 गेम ऑफ द स्टूडेंट। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि दोनों दोनों गेम कौन सा हमें हमें निकालना पड़ेगा हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, हाउ मैनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ द गेम्स। ओके, तो यहां पर हम देखेंगे एन ए यूनियन बी, एन ए प्लस एन बी, ए यूनियन बी यानी कितना हो जाएगा 35, एन ए कितना है हमारा 24, हम यहाँ पे ए क्रिकेट को ले रहे हैं और बी किसको ले रहे हैं फुटबॉल को, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन रिप्रेजेंट करता है दोनों में कॉमन होगा। ये कितना हो जाएगा, तो 5 स्टूडेंट्स होंगे वो दोनों चीज खेलना पसंद करेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये चीज हम देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर मैंने बताया है कि ये इंटरसेक्शन वाला काम है। ओके, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला चीज समझ आएगी। इंटरसेक्शन मतलब ये क्या है, हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, तो यहाँ पे ये बोथ गेम का आ गया। ओके, तो अब हम इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखते हैं वो कैसे होगा। तो हमारे नया क्वेश्चन है, इन्हें सर्वे ऑफ 25 स्टूडेंट। 25 स्टूडेंट्स में क्या है कि देखो इसमें 15 लोगों के पास मैथ्स है, 12 लोगों के पास फिजिक्स है, 11 लोगों के पास केमिस्ट्री है। ठीक है,
और ये ना 5 लोग हैं जिनके पास मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री दोनों है, ठीक है। और 9 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों ही है। 4 स्टूडेंट्स हैं जिनके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों ही है। और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों है। इसका एक वेन डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी कुछ इस तरीके से बने। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, 15 लोगों के पास मैथ्स है, तो यानी कि क्या होगा, ए बी, अगर ये मैथमेटिक्स का है, ये फिजिक्स का है, और ये क्या है मेरा केमिस्ट्री का है, तो हमारा ए बी डी प्लस ई ये किसका हो जाएगा 15, क्योंकि पूरा पूरा मैथमेटिक्स का है। 12 फिजिक्स का बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ ये किसका हो जाएगा 12। इसके बाद डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी ये हमारा किसमें हो जाएगा केमिस्ट्री का। ओके, तो अब मेरा क्या निकालना है, बी प्लस डी, जो मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ्स एंड केमिस्ट्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये पहला ये कितना हो जाएगा, डी प्लस ई इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें 5, डी प्लस ई क्या दे रखा है 5 दे रखा है। मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बी प्लस डी इज इक्वल टू क्या दे रखा है हमें, बी प्लस डी हमें दे रखा है सिर्फ 9। अब इसके बाद आता है फिजिक्स और केमिस्ट्री, यानी कि डी प्लस है, हमें दे रखा है कितना 4, और जो तीनों में कॉमन है वो क्या चीज है हमारी डी, वो डी दे रखा है हमारा। यहाँ पे ये सारा ऑब्जर्वेशन समझ आया, ठीक है, कि ये कैसे होगा, तो यहाँ पे हम देख भी सकते हैं, और क्वेश्चन एक बार देख लेना जो आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि कैसे होना है क्वेश्चन। ओके, तो अगर मैं डी की वैल्यू देखूं, तो अगर मेरा क्वेश्चन क्या है, अब इसमें हमें निकालना है ओनली केमिस्ट्री, ओनली फिजिक्स, ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन बस ये कि हमें एबीसीडी की वैल्यू पता चल जाए, हमें सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक क्लू तो मिल गया कि डी है, तो डी से सबसे पहले मैं ई की वैल्यू निकालता हूं, ये 4 ये 5 और ये 6, ये इतनी इक्वेशन बन गई। तो सबसे पहले डी की वैल्यू रख के ई की वैल्यू निकालूंगा, ई की वैल्यू 2 इसमें रखी, और इसमें बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 6, यहां से एफ की वैल्यू कितनी आ गई 1। ओके, तो मैं अब जैसे कि यहां पर देख सकता हूं कि ए की वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले बी डी ई की वैल्यू निकालनी होगी। बी डी ई तीनों रखी हुई है मेरे पास, कैसे, ए बी की वैल्यू मेरी कितनी है 6, डी की वैल्यू कितनी है मेरी 3, और ई की वैल्यू मेरी कितनी है 2 इज इक्वल टू 50। तो ए की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी 6 3 9 और 12, यानी कि 9 11 यानी कि 4 बचेगा। तो ओनली मैथमेटिक्स वाला क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे कहूं कि ओनली मैथमेटिक्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा, इससे ज्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता नहीं है तुम्हारी इसमें, तो ये बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ए बराबर 4 आ गया पहली इक्वेशन से। अब देखो दूसरे में देखते हैं, बी की वैल्यू हमें फिर से पता है, बी की वैल्यू कितनी है 6 है, सी हमें निकालना है, डी हमें पता है, डी कितना है 3 है, और एफ की वैल्यू हमने पहले से पता है, इसको 12, तो 4 और 10, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2। थर्ड इक्वेशन में हम देख सकते हैं, डी की वैल्यू हमें पता है 3, और ई की वैल्यू हमें पता है, ई की वैल्यू क्या है हमारी 2, और एफ की वैल्यू हमें पता है 1 है, तो जी की वैल्यू आ जाएगी 11, 3 और 5 और 6, तो ये क्या हो जाएगा 5। यू कैन गेट द आंसर, ठीक है, 4 2 और 5। तो यहां से हम कोई सा भी सेट निकाल सकते हैं। तो ए हमारा क्या है ओनली मैथमेटिक्स, यहां पर देख सकते हैं, सी हमारा क्या है ओनली फिजिक्स, जी हमारा क्या है ओनली केमिस्ट्री, ठीक है। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, बहुत इजीली हमारा आंसर आ जाएगा।
तो इस वेन डायग्राम की हेल्प से ही हम कर सकते हैं विदाउट यूजिंग फॉर्मूला, क्योंकि वो सारा हमारा क्या ऑब्जर्वेशन से रिजल्ट आया है। तो कभी कभी अगर हम इस तरीके से वेन डायग्राम से हम ये निकालना, ये समझ आ जाए कि हमें क्वेश्चन निकालना कैसे है, तो वो हमें समझ में आ जाएगा। जैसे मैं पीछे प्रीवियस वाला क्वेश्चन एक बार और बता देता हूँ वेन डायग्राम से, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। हाँ, तो इसमें एक मैं रब कर देता हूँ इसी तरीके से। देखो जैसे मैंने ये क्वेश्चन बताया था, फॉर्मूले से यूज किया था, वेन डायग्राम से यूज किया है। ये 35 टोटल कितने थे, 35 स्टूडेंट थे। कितने, 35। अगर ए बी सी टोटल कितने थे क्वेश्चन, टोटल स्टूडेंट 35 है, तो 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, और फुटबॉल 16। ये क्वेश्चन था, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो हमें जो क्रिकेट दे रखा है वो कितना दे रखा है, ए प्लस बी कितना दे रखा है हमें, 24, और बी प्लस सी दे रखा है 16, और ए प्लस बी प्लस सी हमें कितना दे रखा है, क्योंकि टोटल स्टूडेंट है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 35। तो हम अगर हमें सिर्फ बी की वैल्यू निकालनी है, तो हमें पता चल जाएगा कि कॉमन दोनों बोथ गेम कौन से खेलते हैं। तो हमें निकालना है बोथ गेम कौन प्ले, कितने स्टूडेंट प्ले करते हैं। तो यहां से हम देखें, इन दोनों का मैं सम कर दूं, तो मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 और ये क्वेश्चन नंबर 2, और इन दोनों का सम कर देता हूं। तो a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40। इसको इसमें से घटा देता हूं, तो इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 3, ये क्या हो जाएगा, a प्लस 2b प्लस सी माइनस a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू 35। क्या हो जाएगा, 40 माइनस 35। तो क्योंकि यहां पर सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, ए से ही कट गया, सी से सी कट गया, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। इस तरीके से हम भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो फॉर्मूला अगर हम लगा पाते हैं तो ठीक है, लेकिन वेन डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और भी बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को जितना हो सके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।